पर भगवान ने हमारी सुन ली कि हमारी झोंपड़ी में राम आए। फिर मेरे मतलब खुशी के आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगी। मैंने कहा ये एकदम से हम झोपड़ी वालों के साथ ये क्या हुआ। मतलब इतनी खुशी हुई कि बहुत ज़्यादा, जिसे हम फिलहाल बयां नहीं कर रहे। हमने भी मेहनत करी, उसने भी मेहनत करी, आज उसकी मेहनत को हमें फल दे दियो भगवान जी ने, भोले बाबा ने। पहली बार फ़ोन आया था, मम्मी को बताया था, तब हमने पूछा भैया कौन सी रैंक मिली है, तो भैया ने बोले 239 में रैंक मिली है और अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो हम सब खुश हो गए, जश्न मनाने लगे। फिजूल खर्चा नहीं हो, ना कोई ओवर खर्चा हो उसका, सिंपल सादा एकदम बढ़िया। वो हमने फ़ोन दिलवाया था, भाई ने बोला कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, मुझे ऑनलाइन पढ़ना है। तो पापा से बोला, पापा बोले भाई देखो इंतज़ाम करेंगे, अभी तो पैसे नहीं है। फिर हमने तीनों बहनों ने और मम्मी पापा ने मिलकर मेहनत करी, मतलब पैसे लिए, कमाए थे फ़ोन के लिए। फिर उसे फ़ोन दिलाया था, सेकंड हैंड ऐसा ही था, 3200 रुपये। उसने न मानी, हमने भी उसके पीछे करते रहे। 2 बार वो फेल हुआ, और तीसरी बार में उसने जो अपनी मेहनत। तो बाइक कैमरा और इलेक्शन आप देख रहे हैं, हमारी स्पेशल कवरेज, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में घूम रहे हैं चुनाव की कवरेज के लिए, चुनावी माहौल क्या है ये बताने के लिए। लेकिन आज बाइक कैमरा और इलेक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज हम आपको बताएंगे बाइक कैमरा और सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन वो भी यूपीएससी के लिए, यानी एक लड़के के आईएएस बनने की कहानी। तंग हालातों में, मुश्किल हालातों से, 3 बहनों के प्यार और माता पिता के साथ की वजह से पवन कुमार 239वीं रैंक उन्होंने हासिल की यूपीएससी में। ये उनका घर है। घर के हालात मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर ले जाऊंगा, उनके माता पिता से मिलाऊंगा, उनकी बहनों से मिलाऊंगा, जिनका बड़ा योगदान रहा पवन कुमार की 239वीं रैंक हासिल करने वाली कामयाबी के पीछे। तो ये कहानी जो है आपको हौसलों से भर देगी, आपको इंस्पायर भी करेगी। और बाइक कैमरा और इलेक्शन के साथ साथ आप लाइफ में सही चीज़ें सिलेक्ट कैसे करें, सिलेक्शन कैसे करें, ये भी आज आप सीख पाएंगे। अक्सर हम हालातों को दोष देखकर अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अक्सर हम ये बात कहते हैं कि अरे हालात ऐसे नहीं थे, काश हमें ये सुविधा मिल गई होती तो हम जीवन में ऐसा कर लेते, काश हमें ये मौका मिल गया होता जैसे औरों को मिला तो हम कुछ और हासिल कर लेते हैं। लेकिन हालात बदलने के लिए आपको करनी पड़ती है मेहनत, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और मेहनत जो है वो कैसे सपने साकार करती है, यही कहानी आज हेडलाइंस इंडिया पर हम आपको दिखाने वाले हैं। हम इस वक्त बुलंदशहर जो मेन शहर है उससे 50 किलोमीटर दूर रघुनाथपुर गांव में है। एक बार प्रिंस ज़रा आप तस्वीरें दिखा दीजिए। तो ये जो आप घर देख रहे हैं, ये इसी रघुनाथपुर में ये घर है। अभी भी ये कच्चा मकान है एक तरह से, आप देख सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये घर किससे ताल्लुक़ रखता है। ये घर है पवन कुमार जी का, वो पवन कुमार जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 239वीं रैंक हासिल की है। और कड़े परिश्रम से और कई असफलताओं के बावजूद अगर पवन भी आपके और हमारी तरह सोचने लगते हैं कि यार हालात पर दोष दे दो और सब चीज़ों से आपकी मुक्ति हो जाएगी, तो शायद वो कभी भी ये मकाम हासिल नहीं कर पाते और उनका परिवार आज इतना खुश नहीं होता। तो पवन की कहानी हम उन लोगों के लिए लेकर के आए हैं जिनको लगता है कि हालातों ने साथ नहीं दिया, इसलिए अब हम जो है अपनी असफलता को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हमारे साथ पवन कुमार जी के पिताजी हैं मुकेश जी। स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। धन्यवाद भाई साहब। तो मुकेश जी, मैं आपसे वो सब सवाल तो करूँगा जो बहुत सारे मीडिया वाले कर चुके हैं, लेकिन अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम लोग शहर से आते हैं, शहरों में बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, है ना, गाड़ी होती है, एसी होता है, दफ्तर होता है, सब होता है। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर कोई छोटा मोटा भी संकट आता है तो हम कहते हैं अरे यार हमारी किस्मत ऐसी है, हमारे हालात ऐसे, काश ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जब पवन ये कोशिश कर रहे थे यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने की, तो उनकी सोच कैसी थी? क्या वो भी ऐसे बोलते थे आपसे कि अरे पापा हमारे हालात ऐसे थे, या वो कहते थे कि नहीं हालात मैं बदल ही दूंगा?
जब उसने शुरू में ही 8वीं 7वीं पढ़े हो तो उसने कही कि मैं IAS की परीक्षा दूंगा, IAS ही बनूंगा। तो उसका हौसला बुलंद तो शुरू से ही रहा और इसी लाइन पे वो जो है कहता रहे। 8वीं के बाद नवोदय जवाहर विद्यालय में जो उसने 9th में एडमिशन लिया, 9th करी, 12 कर लिया ने जो सन 17 में। उसके बाद इलाहाबाद BA में ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 17 के बाद फिर वो जो दिल्ली मुखर्जी नगर पहुंच गया, वहाँ उसने जो अपनी पढ़ाई चालू कर दी, कोचिंग। तो हमने कहा भाई ये तो भैया बहुत महंगा सौदा है ये वो, और हम तू अपने परिवार को देख ले। बोलो ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैं तो बस खड़े पढ़ के मुझे पढ़ाते रहो, एक ना हालत बदल जाएंगे, जब कामयाब मिल जाएगी। उसने न मानी, हमने भी उसके पीछे करते रहे। 2 बार वो फेल हुआ, अब के तीसरी बार में उसने जो अपनी मेहनत से की कामयाबी पाली। तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक बार किसी को सफलता नहीं मिली, दूसरी बार भी नहीं मिली, उसके बाद जो है वो हौसला जो है वो साथ छोड़ने लगता है कि अब छोड़ते हैं, हालात भी ऐसे नहीं हैं, सफलता भी नहीं मिल रही, चलो कुछ और कर लेते हैं। आपको लगता है कि अगर ये सोच लिया होता तो शायद वो अब किसी और जगह पे होते और ये ना हो पाता? जब सेकंड साल में जो वो फेल हुआ तो उसकी मम्मी से मैंने कहा तू इसे समझा दे। तो जब उसकी मम्मी ने कही कि भैया उदास क्यों है, मायूस क्यों हो कि मैं फेल हो गया, तो उसकी मम्मी बोली पढ़ तू, पैसा हम देंगे। और सभी अब तीनों लड़की दोनों में अभी हमने उसको हिम्मत बांधी उसकी, हमने हर तरह से। और उससे कहा कि भाई दोबारा तुम फिर फार्म डालो, कि ऐसी बात नहीं एक बार में, भाई इंडिया का टॉप मोस्ट टेस्ट है ये, कोई छोटा मोटा नहीं जॉब, एक बार में नहीं कई साल है जा। उसने हिम्मत, हमारी हिम्मत को संभालते हुए उसने जो अपना फिर पढ़ाई चालू कर दिया। और गृहस्थ में ना तो जो पैसे धेले की भी कभी कभी टूट पड़े, तो कभी दूध यहाँ से उठा लिए, भैंस पा रहे हैं तो दूध बेचना, 4 बीघा ज़मीन है उसमें से कमाए कर थोड़ा बहुत करे मेहनत मजदूरी। फिर हम वैसे मेहनत मजदूरी कर आया कि हमने उसको जो बहरहाल पैसे की अभाव नहीं होने दिया उसको, हर तरह से। इतना तो हुआ कि आज नहीं कल तेरे खाते में पैसा डाल देंगे। तो जैसे जो दिल्ली वगैरह में बच्चे तैयारी करते हैं इस परीक्षा की, उसमें से बहुत सारे लोग अच्छे घरों से आते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, सुविधाएं भी होती है। तो पवन जी को आप पैसा तो दे देते होगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपनी ज़रूरतों को कम रखा होगा, है ना, कि सिर्फ पढ़ाई के लिए और रहने खाने के लिए जितना चाहिए वो उतना आपसे मदद मांगते होंगे, उसके अलावा मुझे नहीं लगता। फिजूल खर्चा नहीं हो, ना कोई ओवर खर्चा हो उसका, सिंपल सादा एकदम बढ़िया, ना कोई खाने पे ओवर खर्चा, ना कोई पहनने पे ओवर खर्चा कपड़ा लत्ता में, बिल्कुल सिंपल सादा अपना। और वहाँ तो एक से एक बड़ा धनाढ़ पैसे वाली पार्टी है, 101 पैसे वालों के मालदार आदमियों के बच्चे मुखर्जी नगर कोचिंग कर रहे हैं, कोटा में कर रहे हैं। तो मैंने कही भैया भूखा प्यासा रहना नहीं, नंगा मत रहना, गंदे कपड़ा मत पहनना, और अपना जैसा भी है मन थोड़ा मत करना, भाई पढ़ने में बराबर मेहनत करते रहो। तो उस लड़के ने जो है अपनी हालत को देखते हुए काफ़ी परिश्रम किया, और परिश्रम की सफलता उसको मिली और श्रेय पूरे जनपद क्या पूरे भारत को मिला। तो कभी जब 2 बार कामयाबी नहीं मिली, स्थितियाँ भी ऐसी रही होंगी, कभी माता रानी की तस्वीर देख करके आँख में आंसू आए कि माता रानी ये सही रास्ता भी है या नहीं है? कभी ऐसा सवाल मन में आया? सामने माता रानी की तस्वीर है इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, हमारे मन में ये आवे हो कि भाई परमात्मा हमारी और हमारे बच्चे की मनोकामना पूरी कैसे करोगे, कैसे होगा, पर विश्वास उस भगवान पे और बच्चे की मेहनत पे, हमें दोनों पे विश्वास हो। और हमने खुद में भी परिश्रम करा, कच्चा तन भी बिक जाए हमारा, सब कुछ अर्पण है जा, पर तू पढ़ भैया, तेरे पीछे हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप खुद कहाँ तक पढ़ पाए आप? मैंने इंटर करी। अच्छा। तो इसी वजह से कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। 4 बच्चे हैं, बड़ा लड़का, 3 लड़की हैं, 2 लड़कियों ने BA फाइनल कर ली प्राइवेट, और 1 लड़की अब 11वीं पास करके 12वीं में आई। मैंने चारों बच्चों को समानता की नज़र से देखा, और पढ़ने में चारों बच्चे होशियार हैं। मैंने कि जब चारों बच्चों में जान है, भाई पढ़ो, अपनी अपनी मेहनत करो, लड़की लड़का एक समान, जॉब में किसी क्षेत्र में लड़की पीछे नहीं है। इस वजह से मैंने तो चारों बच्चों को, मेरी लाइफ जैसी भी है, जैसी भी गुजर बसर रह रही है, पर बच्चे की तो लाइफ ना आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उनका भविष्य बदल जाए।
इस ध्येय से मैंने चारों बच्चों को बराबर पढ़ाई के लिए कराते रहे। तो अब जैसे पवन जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, है ना, तो उसके बाद आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदलेगी? क्या आप लोग इसी घर में रहने वाले हैं या कुछ बदलाव आएगा, क्या होगा? बदलाव तो उसने मेहनत करी है, उसको सैलरी मिलेगी तो आनंद हमें महसूस होगा और अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार जो भी है वो अपने सुख सुविधा वो साधन संपन्न जो भी कुछ हो वो बच्चे जब खुश रहेंगे तो अपना बुढ़ापा जो हो ऑटोमेटिक सुधर गया और भगवान के नाम में हमारी आत्मा खुश रहेंगी। तो आईएएस को तो बड़ा बंगला भी मिलता है। हाँ, वो कोठी बंगला मिलेंगे, उनको मिलते भी हैं, देखा सुना भी है, पर वो उनके लिए हम तो देहात में रहने वाले आदमी हैं, अपने परिवार में अपने समाज में रहेंगे, अपनी बिरादरी में अपने समाज में गांव बस्ती में, तो हमें तो अपने सादगी में ही और वो अपने कहीं भी रहो अपने बच्चे को अपने बहनों को अपनी मम्मी को यहाँ तक मम्मी को भी कहीं रखे अपने पास। हमें तो हरि गुण गाना और उनके आगे भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करना। तो वैसे तो रक्षाबंधन का जब त्यौहार आता है तो भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो वैसे एक तरफा नहीं होता है। मेरे साथ पवन की तीनों बहनें हैं, गोल्डी हैं, सृष्टि हैं और सोनिका हैं। तो गोल्डी और सृष्टि जो है मतलब गोल्डी जो है वो पवन के बाद दूसरे नंबर पर है उम्र के मामले में, और फिर सृष्टि हैं और फिर सोनिका है। गोल्डी और सृष्टि भी बीए पास कर चुकी हैं और सोनिका अभी 11वीं में पढ़ रही हैं, और तीनों ने पढ़ाई से अपना नाता जो है वो पूरी तरह कायम रखा और अपने भाई की इस जर्नी में भी उनका पूरा साथ दिया। कैसे दिया वो खुद मैं तीनों बहनों से जानना चाहूँगा। गोल्डी, कुछ फ़ोन वोन दिलवाया आप लोगों ने हैं पवन को? जी 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 वो हमने फ़ोन दिलवाया था। भाई ने बोला कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, मुझे ऑनलाइन पढ़ना है। तो पापा से बोला, पापा बोले भाई देखो इंतज़ाम करेंगे, अभी तो पैसे नहीं है। फिर हमने तीनों बहनों ने और मम्मी पापा ने मिलकर मेहनत करी, मतलब पैसे लिए कमाए थे फ़ोन के लिए। फिर उसे फ़ोन दिलाया था, सेकंड हैंड ऐसा ही था, 3200 रुपये का था। आपके पास अपना फ़ोन था? मेरे पास जब भाई के पास ही नहीं था तो मेरे पास तो तब नहीं था। अच्छा, भाई को दिला दिया। अब है फ़ोन? हाँ, अब तो है, योगी जी का मिला हुआ है। अच्छा, योगी जी ने फ़ोन दिया है? जी, बहुत जी। बढ़िया। तो सृष्टि, आपको कैसा लगा जब भाई ने ये कामयाबी हासिल की? बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, तो क्या पहली बार फ़ोन आया, कैसे पता लगा? पहली बार फ़ोन आया था, मम्मी को बताया था, तब हमने पूछा भैया कौन सी रैंक मिली है, तो भैया ने बोले 239 में रैंक मिली है और अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो हम सब खुश हो गए, जश्न मनाने लगे, सबको बताया, अच्छा। फ़ोन करा सब फैमिली वालों को, तो सबको खुशी हुई अच्छा। कि चलो वही तो हुआ। सोनिका, अब आप भी आईएएस बनेंगी? ना, नहीं, मैं टीचर बनूंगी। आप टीचर बनेंगी हैं? आप आईएएस बनाएंगी हैं? टीचर का तो काम होता है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर वो बच्चे जो है वो फिर आईएएस बनते हैं। हाँ हाँ जैसे भाई को आईएएस बनाया आप लोगों ने मिलके, ऐसे आप आगे बच्चों को। जी हाँ। तो टीचर आपके क्या सब्जेक्ट्स है अभी? मेरे पास तो फिलहाल मैथ वगैरह है। अच्छा। हाँ, और मेरा फेवरेट हिंदी है। फेवरेट हिंदी है? अच्छा, हिंदी क्यों पसंद है? हिंदी में मेरी ज़्यादा रुचि है। अच्छा, हाँ। रुचि है बोल के समझ गया मैं कि आपकी हिंदी अच्छी है। तो गोल्डी, जब ये पता लगा आपको कि भाई ने परीक्षा पास कर ली है और इस बीच 2 बार शायद वो अटेम्प्ट उनका क्लियर नहीं हो पाया था, है ना, तो फिर आपको जब ये खबर मिली तो कैसे पता लगा आपको? उनका फ़ोन आया, कैसे पता लगा? हाँ, फ़ोन करा हा उसने, मम्मी ने उठाया, मम्मी से बोला मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा काम हो गया, ये बोला था मेरा काम हो गया, जिसे मैं चाहता था वो हो गया। मम्मी ने बड़ी खुश हुई। मैंने पीछे से बोला भाई कौन सी रैंक है? बोला 239 में। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी खुशी की बात है। फिर मेरे मतलब खुशी के आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगी। मैंने कहा ये एकदम से हम झोपड़ी वालों के साथ ये क्या हुआ? तो मतलब इतनी खुशी हुई कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम फिलहाल बयां नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी। कभी आपको ऐसा लगा, जब मैं आपके बाबूजी से भी बात कर रहा था, कि जो भी स्थितियां हैं, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं, कच्चा मकान पक्का मकान जो भी है, कभी आपको लगा कि ये हो नहीं पाएगा, ये उन लोगों से ही होता है जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनके पास चीज़ें हैं? कभी ऐसा लगा, मन कच्चा हुआ कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं, इस घर से थोड़ी ना मतलब है, पढ़ाई से मतलब था ना उसे। तो वैसे उन्होंने पढ़ाई करी अच्छी तरीके से, और हमने भी इधर से पैसे भेजने में कमी नहीं करी। तब उनका फ़ोन आता था, एक दिन पहले आ जाता था, तो दूसरे या तीसरे दिन हम पैसे भेज देते थे। मतलब उनका पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं हुई, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करी, तभी आज कामयाब हुए। तो पवन लास्ट कब आए थे यहाँ?
होली पे आए थे, होली खेली थी बहुत मजे से। होली बढ़िया वाली है। तो जब होली खेली थी तब दिमाग में टेंशन थी उनके रिजल्ट आने वाला है ना क्या ना होगा? ना, मतलब उम्मीद थी कि हाँ आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा। तो अच्छा सा फील हो रहा, मतलब होली भी अच्छी मनी हमारी। तो कुछ एग्ज़ाम का जो मेंस होता है और जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में कुछ उन्होंने बताया था फ़ोन पे, अरे ये सवाल पूछ लिया तो फंस जाता है, ऐसा कुछ बात की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया ऐसा है? कुछ नहीं बताया। ये बोला कि मम्मी इंटरव्यू मेरा अच्छा गया मेरे तरीके से। अब रिजल्ट में पता चले कि रिजल्ट में क्या होगा, बट मेरे तरीके से बहुत अच्छा गया। उनके सब्जेक्ट्स क्या थे पता है आपको कुछ? वैसे ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी। लेकिन इंटरव्यू उनका इंग्लिश में था। अच्छा, इंटरव्यू इंग्लिश में। जी। अच्छा, तो अब जो है फिर आगे वो जब आएंगे तो फिर कैसे उनके स्वागत की तैयारी है? डीजे बहुत सारा। डीजे बजेगा? डीजे बजवा दिया गोल्डी ने? हाँ हाँ, मेरी तरफ से भी है एक। अच्छा, आपकी तरफ से भी एक डीजे है? हाँ हाँ। कौन सा गाना बजवाओगे भाई के स्वागत में, बताओ? पहले तो मुझे भोले बाबा की आरती चलवानी, जिनकी बहुत मेहरबानी ही थी बढ़िया। आज हम इस मुकाम पे आए हैं। बाकी जो गांव वाले क्षेत्र वाले करेंगे वो होगा। अच्छा, जी तो ये गांव तो बड़ा शहर से बड़ा दूर है? जी। तो आप लोग का स्कूल कॉलेज का है? मेरा ऊंचे गांव एपी डिग्री कॉलेज, हमारा गाँव। ब्लॉक भी वही है। हाँ, अच्छा। यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। हमने भी पढ़ाई साइकिल से की, पैदल भी जाते थे। अच्छा, जी। तो बीए में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? मेरे पास हिंदी थी, पॉलिटिकल साइंस था और ज्योग्राफी थी। अच्छा, तो कभी ऐसे जैसे पवन तैयारी कर रहे थे आपके मन में आया कि पढ़ाई तो हम भी ठीक कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, या फिर भाई के लिए कुर्बानी बोल दें या क्या बोल दें? नहीं नहीं, हमने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और भाई के लिए मेहनत भी जारी रखी। तो आप लोगों का कभी आईएएस बनने का ऐसा मन किया, यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं? नहीं नहीं, हमने क्यों? सोचा नहीं, नहीं सोचा। आपको तो टीचर बनना है, आपका फिक्स है। हाँ। और पवन को खाने वाने में क्या पसंद है? कचौड़ी और मक्का की रोटी और साग। अच्छा, तो फिर यही बनेगा इस बार, है? कचौड़ी तो पक्का, साग तो फिलहाल नहीं मिल सीजन नहीं है? जी। है? अच्छा, तो पवन और आप लोगों की लड़ाई होती थी? कभी नहीं हुई, वो तो नहीं? रिश्तेदारी की तरह आता था। हैं? हाँ, मेहमान की तरह? साल में 6 साल में मुझे तो और प्रॉब्लम होती थी, मुझे खाट पे खाना खाट पे पानी। नहीं तो वो अच्छा सेवा करनी पड़ती होंगी, हैं? बाबूजी आ गए हैं? अच्छा, पर जब साथ में रहते थे, जब कॉलेज कर रहे थे, स्कूल कर रहे थे, तब तो लड़ाई होती होगी किसी बात पे? नहीं, वो रहे नहीं थे ना यहाँ पे। अच्छा, कभी भी वो पहले इलाहाबाद चले गए हैं? पहले नहीं, शुरू में तो वो नानी के यहाँ पे करी थी उन्होंने। अच्छा। कक्षा 1 से 8 तक। 8 तक वहाँ करी थी और 9 से और 12th करी थी उन्होंने बुकलाने में, अच्छा। जवाहर नवोदय में। और बीए करी थी उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर दिल्ली चले गए तो हमारे पास तो रहे लड़ाई का मौका ही नहीं भाई मिला, सा ही नहीं लगता हमारा हैं? रिश्तेदार। भाई सा नहीं लगता है, आईएएस साहब ही लगेंगे कल। नहीं नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार। ऐसे नहीं। तो लेकिन भाई को बड़ा बुरा लगेगा, भाई बोलेगा अच्छा मुझे रिश्तेदार बता रही है। रिश्तेदार की तरह जब आता था तो रिश्तेदार साथ भाई तो भाई है, बेचारा मेहनत ही तो कर रहा था। हाँ, वो तो भैया दूज वगैरह पे लगता भाई बस। घर के लिए तो मेहनत कर रहे थे ना, लेकिन हाँ हाँ, ये तो तो बढ़िया है। तो आप लोगों का आपका आगे क्या इरादा है? अभी ये जैसे बीए हो गई, फिर अब आप क्या करेंगे? मुझे कांस्टेबल करना। कांस्टेबल की परीक्षा? अच्छा, यूपी में ही? अभी दी थी यूपी पुलिस का, वो कैंसिल हो गया। पेपर लीक हो गया जो? जी। हैं? बुरा लगा? बहुत ज़्यादा। और आपको क्या करना है? मैं भी वो करूँगी एमए। आप एमए करेंगे? अच्छा। और आप? अच्छा, आप तो सॉरी, आप तो टीचर हैं, आपसे तो पूछना ही बेकार है। तो ये पवन की तीनों बहनें हैं, छोटी बहनें, गोल्डी, सृष्टि और सोनिका। तो कहानी आपने सुनी, भाई ने शुरू से मेहनत की बाहर रह करके, लेकिन बहनों ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और एक बार अब हम माता जी से भी बात करने की कोशिश। तो पूत कपूत सुने हैं पर माता सुनी ना कुमाता, लेकिन एक ऐसी माता जिन्होंने अपने बेटे को, अपने पुत्र को उसकी इस जर्नी में अकेला नहीं छोड़ा, हर तरह से मदद की। और शायद एक माँ की प्रेरणा होती है कि बेटा जो है वो इस तरह की सफलता हासिल करे। तो सुमन जी हमारे साथ हैं, पवन जी की माता जी हैं। स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? शानदार। हाँ। बड़ी परीक्षा दी होगी आपने भी? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले से तो बढ़िया ही लग रहा है अब तो। और फोकस ऑन आईज। अच्छा, तो ये बताइए कि वो तो उधर परीक्षा दे रहे थे, इधर तो आप भी जीवन की परीक्षा दे रहे होंगे। हाँ, अब ये क्या हमने उसको कमा कमा के पैसे दिए और तब वो पढ़ाया। अपने नंसार से पढ़ा 8वीं तक, फिर नवोदय पढ़े हो, इलाहाबाद भी पढ़े हो, दिल्ली भी पढ़े हो। अब हम सगरे जने तीनों बेटी हैं, हम दोनों मियाँ बीवी हमने कमाए हो। खेती में भी दूध भी निकाले भैंस को, उसे भी बेचे, पैसा दे उसके टाइम पे। हमने भी मेहनत करी, उसने भी मेहनत करी, आज उसकी मेहनत को हमें फल दे दियो भगवान जी ने, भोले बाबा ने। बस यही है कि आज हमारी आत्मा खुश है।
पीछे मैं देख रहा हूँ भोले बाबा की, माता रानी की तस्वीर है, पोस्टर है? बड़ी प्रार्थना की होगी आपने तो? हाँ देखो भगवान जी से तो प्रार्थना करनी ही पड़े, अब प्रार्थना करेंगे जब भी कुछ मिलेगा। हाँ जब भी कुछ मिलेगा, मेहनत करेंगे तो मेहनत को फल कुदरत देगी। तो कभी ऐसे हाथ जोड़ते हुए आंख में आंसू आए कि प्रभु करा दो सब? आंसू तो आवे ये कि भगवान हम इतनी मेहनत करें कि कौन सा दिन होगा कि ज़्यादा हमें ऐसा मौका देगा, पर भगवान ने हमारी सुन ली कि हमारी झोंपड़ी में राम आएंगे। झोपड़ी में राम आए हैं, झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। हाँ, झोंपड़ी के भाग खुल गए। हैं? राम आएंगे, अब तो पवन आएंगे। हैं? हाँ राम जी के आशीर्वाद। हाँ हाँ हाँ, बस उनका ही आशीर्वाद है, भोले बाबा का आशीर्वाद है कि जो अब हमारे घर राम आएंगे। अच्छा पवन, जैसे बहुत बेटे हैं भारत में, है ना, जो कोशिश कर रहे हैं, बेटियां भी हैं, तो माँ होने के नाते एक आपका एक संदेश क्या होगा सारी माँओं के लिए कि अपने बेटों के साथ बेटियां जब कुछ करने की कोशिश करें तो ऐसा करो, है ना, तो एक संदेश क्या होगा आपका? मैं यही चाहूँ कि जैसे मैंने कमाए के आज अपने बेटा को वो देखे है, और ऐसी सब माँ आस लगाते होंगे, बाप भी आस लगाते होंगे कि हम ऐसी मेहनत करें और हमारे भी बच्चे ऐसी तरक्की करें कि जैसे आज हमारे पवन ने करी है कि गांव को, इलाके को, ज़िले को, सबको नाम रोशन कर दियो। ऐसी सब माँ आस लगाती होंगी, सबकी आस पूरी हो। मुकेश जी, आप एक पिता के तौर पर देश भर के जो पिता हैं, जो देश भर के पवन है, देश भर की गोल्डी है, सोनिका है, सृष्टि है, उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहेंगे कि जैसे भाई हमसे देखे देखा प्रेरणा तो कुछ जाएगी समाज में। जिस तरह से अब छोटे तबका के आदमी है, न 4 बीघा खेती, न किसान न मजदूर, और अपने पूरे परिवार को लेके मेहनत मजदूरी करके हमने अपने बच्चे को पढ़ाया। ऐसे सभी अपने बच्चों पर गौर करें और सभी अपने बच्चों के साथ मिल के जो कामयाब की रास्ता पर ले चलें और सभी के बच्चों को लिए कामयाबी मिले। हर माँ बाप यही कोशिश करे कि भाई मेरे भी बच्चे कामयाब हो और मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। तो हम भी ये कहते हैं कि भाई परमात्मा सबके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, सभी को कामयाबी मिले। जैसे हम आज खुश हैं, सभी खुश ऐसे ही रहें। तो गोल्डी, आपकी तरफ से सारे भाइयों को और सारी जो बहनें हैं उनकी गोल्डी, उनको आपका कोई मैसेज? मेरा भी यही मैसेज है, सब क्या पढ़े, कॉपी सब पेस्ट? बढ़े। सब आगे बढ़े हैं? जी जी, कोई पीछे ना छूटे। नहीं सही है, सब आगे बढ़े बस। जी और सबको आपकी तरह मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। हाँ वो तो है ही, मेहनत का फल तो मिलता है, घर में बैठे थोड़ी नहीं मिल जाएगा। सृष्टि, आप क्या कहेंगी? कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड। आप क्या कहेंगे सोनिका? आप भी कॉपी पेस्ट? चलिए, तो ये भाई के लिए प्यार, पवन के लिए प्यार, 2 छोटी बहनों का तो कॉपी पेस्ट हो गया, लेकिन जीवन में अगर आपको सफल होना है तो कॉपी पेस्ट की आदत छोड़िएगा। पवन की तरह और पवन के परिवार की तरह मेहनत की आदत जो है वो डालिएगा, और हालातों को दोष देना जो है वो छोड़ दीजिए। जब मैं इस अपनी मोटरसाइकिल लेकर के ये इलेक्शन कवर करने चला था तो मेरे दिमाग में भी बहुत बार ऐसा आया कि यार ये क्यों कर रहा हूँ। मैं भी अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर जब यूट्यूब में आया तो मुझे लगा कि अरे ये सुविधा नहीं है यहाँ पर, वो सुविधा नहीं है। लेकिन आज जब मैंने पवन की कहानी सुनी ना, तो मुझे समझ आया कि अगर आप फोकस हो करके अपने रास्ते पर चलते हैं तो साथ देने वाले तो आपका साथ देते हैं, जिसमें आपका परिवार और दोस्त और तमाम लोग होते हैं, लेकिन जो आपकी मेहनत है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, और मेहनत जो है वही सफलता की एकमात्र कुंजी है।